अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ऐसे है कि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी इम्बैलेंस के हवाले से, और पार्ट वन था वो उसका। अभी ये पार्ट टू आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने ये चीज़ शेयर की थी कि इम्बैलेंस क्या होता है, और इंगल्फिंग के हिसाब से आपने अगर इम्बैलेंस को लेना है और अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। फिर काफ़ी दोस्तों के मैसेज आए कि आप हमें, जो कि मेरे कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, कि आप हमें ये बताएं कि इम्बैलेंस को हम किस टाइम फ्रेम में मार्क करें, कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट होगा। तो ये वीडियो मैं उस चीज़ के हवाले से आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इम्बैलेंस खाली इंगल्फ के हवाले से आपने नहीं लेना, आपने सेलर टू सेलर। अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट आपने एक इंगल्फ को मार्क करके रखा होता है या एक एरिया को मार्क करके रखा होता है, मार्केट आपकी पहले रिवर्स हो जाती है, तो वो अक्सर वहाँ पर इम्बैलेंस मौजूद होता है, जो कि सेलर टू सेलर या बायर टू बायर इम्बैलेंस भी आप उसको कह सकते हो, जहाँ से मार्केट जो है वो रिवर्स हो जाती है। आपके सामने इस टाइम यूरो यूएसडी का चार्ट जो है मौजूद है, जिसके ऊपर मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल्स दूंगा, और इसमें हम वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे, और फिर डेली, फिर 4H, और फिर इस तरीके से लोअर टाइम फ्रेम जहाँ पर भी आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहें वहाँ पर उस तरीके से जो है वो कर सकते हैं। अब मैंने कुछ टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम मैंने मार्क करके ऑलरेडी जो है वो रखा हुआ है। यहाँ से अगर आप देखते हैं, ये आपकी एक रेड कैंडल थी, जो कि जिसका यहाँ तक जो है वो लो आ रहा था, उसके बाद ये रेड कैंडल बनी। बेसिकली 3 कैंडल के दरमियान अगर गैप होता है तो सिंपल उसको इम्बैलेंस कहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे इम्बैलेंस जो है वो मौजूद है, यानी कि ये दरमियान वाला जो जितना भी एरिया है ये आपका इम्बैलेंस होगा, ये फेयर वैल्यू गैप होगा। इसके बाद ये एक ग्रीन कैंडल देखें, ग्रीन कैंडल के बाद ये रेड कैंडल बनी, और उसके बाद ये अगली रेड कैंडल बनी है, और इनके दरमियान भी एक इम्बैलेंस का एरिया जो है मौजूद है, जहाँ से मार्केट ने रिस्पेक्ट ली है। उसके बाद इस पूरे एरिया के अंदर आप देखें कि इम्बैलेंस मौजूद नहीं है, और मार्केट यहाँ से इसी तरीके से ड्रॉप होती आई है, और कोई भी रिवर्सल मार्केट ने यहाँ से अपना नहीं लिया, क्योंकि इम्बैलेंस जहाँ पर होता है मार्केट उसको फिल करने लाजमी आती है, चाहे वो कोई भी टाइम फ्रेम हो। उसके बाद ये एक आपके पास एरिया मौजूद है, इसमें एक बिल्कुल माइनर सा इम्बैलेंस है, यानी कि अगर आप प्राइस देखें 1.0948, और नीचे वाले की प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट 1.0934, यानी कि ये एक ऑलमोस्ट जो है वो बिल्कुल माइनर सा इम्बैलेंस है। तो मैंने लास्ट वीडियो में ये चीज़ शेयर की थी आप लोगों के साथ ऑलरेडी, कि इम्बैलेंस चाहे 10 पिप्स का हो, 100 पिप्स का हो, वो इम्बैलेंस आपका काउंट होगा, और मार्केट वहाँ पे अपने ऑर्डर्स को उठाने ज़रूर आती है। उसके बाद ये रेड कैंडल देखें, उसके बाद ये रेड कैंडल बनी, और इसके दरमियान भी एक इम्बैलेंस का एरिया मौजूद है। और उसके बाद अगर आप इस एरिया की बात करें तो यहाँ पे ये रेड कैंडल थी, यहाँ तक लो लगा इसका, उसके बाद मार्केट जो है वो उसने ये रेड कैंडल बनाई, और उसके बाद डायरेक्ट मार्केट ने ये रेड कैंडल बनाई, और उसके दरमियान भी एक इम्बैलेंस का एरिया मौजूद है। इसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर कोई भी इम्बैलेंस नहीं है, माइनर सा था, इसको हम खैर मार्क नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये भी एक इम्बैलेंस का एरिया आपके पास मौजूद है। ये रेड कैंडल बनी, इसने लो लगाया, उसके बाद ये रेड कैंडल, और यहाँ से ये इसके दरमियान जो है वो एक एरिया मौजूद है। उसके बाद ये एक वीकली का एरिया है, जिसमें मार्केट ने सिंपल आपकी ये एक ग्रीन कैंडल थी, उसके बाद ये रेड, और फिर ये रेड कैंडल बनी, और इसके दरमियान भी अभी इम्बैलेंस मौजूद है। अभी हम ये है कि इसमें जितनी भी मार्किंग है उसको हम अपना डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो लेके चलेंगे, और डेली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कि मार्केट में इम्बैलेंस किस तरीके से जो है वो यूज़ हो रहा है, और हमने किस तरीके से अपनी ट्रेड को इसमें जो है वो एग्जीक्यूट करना है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ तक मार्केट की जो है वो एक लो आया, इसका मैं कलर जो है वो आपका ब्लू कर दूंगा ताकि वाज़ेह रहे। इसमें जो ग्रीन कलर था हमारा वो वीकली था, और ये वाला जो हमारा है ये डेली की मैं इम्बैलेंस जो है वो आपके सामने मार्क कर रहा हूँ। अब यहाँ से लेके हमने सिर्फ अपनी सारी ट्रेड्स को देखना है इसी के अंदर, ठीक है, हमने इससे बाहर नहीं जाना, हम सिर्फ और सिर्फ इसी के अंदर अपनी ट्रेड को देखेंगे। उसके बाद ये यहाँ तक एक एरिया आया, और उसके बाद यहाँ पर देखें ये एक आपके पास जो है वो डेली का इम्बैलेंस मौजूद है। नीचे ये आपका वीकली था, तो वीकली के अंदर अगर आप देखते हैं तो ये एक आपके पास पूरा एरिया मौजूद है इम्बैलेंस का। यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है वो आपके पास दो एरियाज बन जाएंगे, एक तो ये एरिया आपके पास बन गया इम्बैलेंस का, ठीक है, इसको मैंने मार्क कर लिया, और दूसरा आपका जो इम्बैलेंस का एरिया बनेगा वो ये एरिया बन जाएगा, ठीक है। ये एरिया आपके पास यहाँ से लेके इस एरिया तक आपका जो है वो इम्बैलेंस का एरिया ओवरऑल जो है वो आ जाएगा। ये आपका डेली हो गया, लेकिन अगर आपने काउंट करना है वीकली के अंदर तो फिर वो यही एरिया बन रहा है जहाँ से मार्केट ने अपना जो है वो ड्रॉप लिया, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं, ये आपका जो है वो वीकली लेवल था, लेकिन यहाँ पे अगर आप इम्बैलेंस की बात करें तो इम्बैलेंस थोड़ा सा ऊपर मौजूद है, लेकिन ये कि अगर वो आपका जो है वो वीकली के अंदर आ रहा होगा डेली भी, तो हम उसको भी इसके अंदर जो है वो काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास इम्बैलेंस मौजूद है। उसके बाद ये एक एरिया जो है वो आपके पास मौजूद है, यहाँ से ये भी आपके उसी वीकली के अंदर जो है वो आ जाएगा। इस जगह पे देखें मार्केट ने यहाँ से अच्छा ड्रॉप भी जो है वो लिया है। ये आपके पास एक एरिया जो है वो आ गया इम्बैलेंस का,
ये ओवरऑल एक एरिया आपका बनता है। अब लाइन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो तो वो आप उसमें जो है वो खुद उसको खुद जाके बैक टेस्टिंग करेंगे तो आपको इसका अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा। अब उसके बाद ये एक इम्बैलेंस का एरिया आ गया। इसके बाद आपके पास जो एरिया बनता है वो ये ग्रीन कैंडल देखें, और ग्रीन कैंडल के बाद मार्केट ने नेक्स्ट जो अपना एरिया लगाया है वो यहाँ तक लगाया है। एक तो ये आपके पास ये एरिया जो है वो आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास इम्बैलेंस बनता है वो इस एरिया से लेके ये जो आपके पास मैंने ब्लू लाइन मार्क किया क्योंकि मार्केट ने लास्ट जो है वो लो ये लगाया, उसके बाद ये एरिया यहाँ तक जो है वो आपके पास बनेगा। ये एक पूरा जो है वो इम्बैलेंस का एरिया आ गया, इसको आप जो है मार्क कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे एक वीकली एरिया आपके पास मौजूद है। यहाँ से अगर आप देखते हैं ये आपका डेली का इम्बैलेंस आ जाएगा इसी वीकली के अंदर, ठीक है। आपने इसको जो है वो इस तरीके से मार्क कर लिया, ये आपका जो है वो डेली का इम्बैलेंस हो गया। और उसके बाद फिर यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये आपके पास एक सेम इसी तरीके से इम्बैलेंस का एरिया इसी वीकली के अंदर जो है मौजूद है। अब इसमें ये देखना है हमने कि 4H के अंदर हम इसमें जो है वो जाएंगे और 4H के अंदर अपनी जो भी ट्रेड्स हमारे पास जो है वो बन रही होंगी उनको हमने जो है वो देखना है कि हमारे पास इस टाइम फ्रेम से लेके वीकली से लेके 4H तक हम इसमें जो है वो देखेंगे। अब 4H की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं क्योंकि हम लो टाइम फ्रेम पे इसलिए आ रहे हैं कि हमने एक ऐसी इंगल्फ या ऐसी एक कैंडल को जो है वो तलाश करना है, चाहे वो सप्लाई कैंडल हो चाहे वो डिमांड कैंडल हो, जहाँ पे इम्बैलेंस मौजूद होगा। अब ये देखें कि 4H में ये एक आपके पास कैंडल मौजूद है जिससे मार्केट ड्रॉप हुई है और इसका मैं कलर अब करता हूँ रेड, यानी कि ग्रीन आपकी हो गई वीकली, डेली आपका ब्लू हो गया, रेड आपका जो है 4H आ गया। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये आपके पास सेम इसी तरीके से एक इम्बैलेंस का एरिया मौजूद है और आप देखें कि मार्केट ने वहाँ से आपको कितनी अच्छी ज़बरदस्त किस्म की रिस्पेक्ट दी है। ये अगर आप देखते हैं यहाँ पे ये मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में भी काफ़ी दफ़ा बताया कि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है और मार्केट फिर ऊपर वाली जो भी सप्लाई होती है वहाँ से मार्केट जो अक्सर ड्रॉप होती है। ये आपका एक एरिया जो है मौजूद था जहाँ से मार्केट ने जो है एक अच्छा ड्रॉप लिया है। उसके बाद अगर आप नीचे आते हैं और नीचे आके आप देखते हैं कि आपका जो हमने एक एरिया मार्क किया था ये एक एरिया था, यहाँ तक तो खैर मार्केट वैसे ही जो है वो नहीं गई, लेकिन इस एरिया में अगर आप देखते हैं तो इस एरिया में भी आपके पास जो है वो एक इम्बैलेंस मौजूद है। ये पूरा एक इम्बैलेंस का एरिया आपके पास मौजूद है जो कि यहाँ से जो है वो स्टार्ट होता है, जहाँ पे मार्केट ने अपना जो है वो हाई लगाया, यहाँ से वो स्टार्ट होता है और इस कैंडल तक आपके पास जो है वो यहाँ से एक इम्बैलेंस जो है मौजूद है। ये हमने वो टाइम फ्रेम लिया है 4H का जिसको हम वीकली से डेली फिर डेली से यहाँ पर जो है वो लेके आ रहे हैं। इसके बाद अगर आप नीचे आते हैं ये एक प्रॉपर जो था आपका मार्केट जो है इस एरिया से बार बार रिवर्स हुई, बार बार गिरती रही। उसके बाद अगर नीचे आते हैं, नीचे ये एक एरिया आपने जो है वो निकाला था इम्बैलेंस का, और इसमें अगर आप देखते हैं क्योंकि ये 4H का टाइम फ्रेम है, अब 4H में पहले ये कैंडल बनी होगी, जाहिर है मार्केट फिर इसको टच किया, फिर मार्केट गिरी, फिर बार बार, और मार्केट इस कैंडल से बार बार क्यों गिरी, क्योंकि ये एक पूरा आपका जो एरिया है ये इम्बैलेंस का एरिया है। यहाँ पे अगर आप देखें ये रेड कैंडल यहाँ तक जो है वो बनी आपकी ग्रीन कैंडल, और उसके बाद ये आपकी रेड कैंडल यहाँ तक बनी, और ये पूरा हमारा 4H का एक इम्बैलेंस का एरिया। अब इसमें आपको ये इंगल्फ मिल गई जो कि अनमिटिगेटेड है, तो आप इस एरिया के ऊपर अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ तक आपका डेली भी कवर हो रहा है, वीकली इम्बैलेंस भी कवर हो रहा है, और 4H का एरिया भी आपका यहाँ पर जो है वो कवर हो रहा है। अब इसके बाद ये एक आपके पास जो वीकली का एरिया था, यहाँ पे अगर आप देखें तो सेम इसी एरिया में मार्केट ने जो है अपना 4H का इम्बैलेंस छोड़ा। यहाँ से देखें ये आपका 4H का एक एरिया जो है मौजूद था, यहाँ पे अगर आपने ट्रेड एग्जीक्यूट की इस इंगल्फ के ऊपर तो इसने आपको कितनी ज़बरदस्त किस्म की रिस्पेक्ट दी। तो इसी तरीके से आपने जितने भी एरियाज मार्क करने हैं, वीकली इम्बैलेंस, फिर आपका डेली इम्बैलेंस, और फिर आपका इसी तरीके से 4H का इम्बैलेंस, और उसमें जाके आप अपनी 4H की सप्लाई या 4H की डिमांड के ऊपर अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें ये आपका 4H का एक पूरा एरिया बन गया। अब 4H का आपके पास एरिया आ गया, लेकिन आपके पास जो यहाँ पे सप्लाई मौजूद है वो ये मौजूद है, और यहाँ से आपने अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, और ये देखें किस तरीके से मार्केट ने आपको ज़बरदस्त किस्म की जो है वो रिस्पेक्ट दी है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने थी जो कि मैंने आपको दिखाई हैं। इस तरीके से आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगेन बता देता हूँ, वीकली इंबैलेंस फाइंड करें, फिर डेली इंबैलेंस फाइंड करें, फिर 4H का इंबैलेंस फाइंड करें। जहां पर आपको 4H का इंबैलेंस मिलता है उसमें आप जाके लोअर टाइम फ्रेम 1H या 30 मिनट पे अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये एक वीडियो थी जो आपके साथ शेयर की, उसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।